हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांगलिन सेक्शन में आ जाता है और वहाँ पर आ जाने के बाद वो अपना डबल कोटेशन टेक्निक की मदद से अपना सिलेक्शन वहाँ पर करवा लेता है। उस सेक्शन में उसे जोली नाम का एक बंदा उसे डिसिपल के नाम पर ले लेता है और जो उसे डिसिपल के नाम पर लेता है उसका मास्टर कोई और नहीं बल्कि लिमोवान होती है। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वांगलिन वहीं अपने पास वाली कुटिया के मेडिकल हर्ब्स की जगह पर खड़ा होता है। उसके पत्ते पर से पानी निकालकर उसे बंद कर लेता है और वापस आकर वहीं पर अपनी कुटिया में बैठ जाता है। कुटिया में बैठने के बाद वो तुरंत ही अपने डबल कोटेशन की टेक्निक को निकालता है और उसे एक फॉर्मेशन पर लगा देता है और शैवो डेविल उसी के पास में ही खड़ा होता है। जैसे ही वो डबल कोटेशन की टेक्निक ज़मीन पर पड़ती है, ज़मीन पर एक जगह खुल जाती है जिसके अंदर हम वांगलिन का शरीर देखते हैं। उसके शरीर को देखते ही शैवो डेविल कहने लगता है, मास्टर मुझे तो ऐसा लगता है ये तो वही जगह है ना जिससे तुषु वोड दूसरी जगह को खोल सकता था। अब तुम्हारी क्लोन बॉडी और मेन बॉडी में जुड़ने में कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इसके बाद वांगली तुरंत ही उस जगह को बंद कर देता है। शाओ डेविल कह रहा होता है, मास्टर मैं तुम्हारे आगे दंगा करता हूँ, तुम मेरे पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकते। इस पर वांगली उससे कह रहा होता है, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसकी ये बात सुनकर वो कह रहा होता है, मास्टर। इसी के साथ देखते हैं हम काफ़ी समय हो जाता है और 2 महीने बीत जाते हैं। वांगलिन अपनी कुटिया में पिल रिफाइनिंग कर रहा होता है और दोबारा से उसका फर्नेस फट जाता है। मास्टर ये 5वीं बार है जो कि 2 महीनों में तुमने 5वां क्वांटल फाड़ दिया। वांगलिन आगे बढ़कर वहाँ पर डली गोली को उठाता है जो कि बुझी हुई होती है और सोच रहा होता है, अगर मैं फायर को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करूँगा तो कंट्रोल दोबारा से फट सकता है। ये पिल रिफाइनिंग तो इतना सरल तो दिखता नहीं। तभी शैवो डेविल कहने लगता है, हाँ मास्टर तुम सही कह रहे हो, पिल रिफाइनिंग तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। क्यों ना तुम ऐसा करो, ये सब छोड़ ही दो, क्या रखा है पिल रिफाइनिंग में। वांगलिन घूमकर उससे कहने लगता है, तुम सही कह रहे हो, कुछ नहीं रखा इसमें। क्यों ना मैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक काम करूं, मैं तुमको खा जाता हूं और अपनी कल्टीवेशन बढ़ा लेता हूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसकी बात सुनते हुए कहने लगता है, मास्टर आप ये क्या बात कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ये छोटी मोटी चीज़ों पर टाइम ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो। क्यों ना आप एक क्या काम करो, तुम्हारे मास्टर के पास जाओ और उससे कुछ पूछ लो, हो ना हो वो तुमको कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। मुझे लोगों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कर लगूँगा। इसके बाद दोबारा से एक बार कंट्रोल निकालता है और पिल रिफाइनिंग करना शुरू हो जाता है। अब क्या पिल अच्छी तरह से बन रही होती है। शैवो डेविल हंसते हुए कह रहा होता है, लगता है कि यार तो हम कंप्लीट कर ही देंगे। इतना कह ही रहा होता है तभी अचानक से वो कंट्रोल दोबारा से फट जाता है। शैवो डेविल वांगलिन की तरफ देखकर सोच रहा होता है, मुझे डर है कि ये लड़का पहला होगा इस वेंदी सेक्शन में जिसने इतने सारे पिल फर्नेस फोड़ दिए और इसी वजह से मुझे लगता है इसे सेक्शन से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। इसके बाद वांगलिन वहाँ से बाहर निकल आता है और सेक्शन के अंदर चलने लगता है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। वांगलिन वहाँ से निकल के जा ही रहा होता है, तभी एक आदमी के आगे रोककर वो ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नानी उनका रास्ता कहाँ पर है। पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और सीधे ही निकल जाता है। वांगलिन इसको देख ही रहा होता है, तभी चैंगलिन वही पुरानी वाली लड़की कहने लगती है, अरे तुम तो यहाँ पर हो, क्या हुआ, कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर हम सब तो इनर सेक्शन के ही तो डिसिप्लिन है। तभी एक उसकी लड़की बुलाती हुई कह रही होती है, जूनियर सिस्टर जल्दी चलो, मास्टर तुमको बुला रही हैं। इस तरह वो कह रही होती है, ठीक है आती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़का कह रहा होता है, मैं जितनी बार भी देखूँ वो उतना ही फ्रेश होती जा रही है। इसके बाद वो सीधा ही वहाँ से उठ जाता है और वांगलिन के आगे कूद जाता है और वांगलिन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगता है, ये जूनियर ब्रदर क्या तुम जूनियर सिस्टर चैंगलिन को जानते हो। इस पर वांगलिन उससे कुछ भी नहीं कहता और सीधे चलते जाने लगता है। अच्छा ऐसी बात है, जूनियर ब्रदर को किसी से भी बात करने की कोई दिक्कत है, चलो मैं तुमको ब्लेम नहीं करता। उसके बाद उसके आगे आ जाता है और कहने लगता है, मैंने देखा कि अभी जूनियर ब्रदर नानियोंग जाने के लिए सबसे रास्ता पूछने लग रहे थे, मैं तुमको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। आखिर तुम नानियोंग में किसको ढूंढ रहे हो, क्या तुम मुझे अपने मास्टर का सरनेम बता सकते हो। ईसर वांगलिन से ग्रीट करते हुए कहने लगता है, हाँ मेरा नाम वांगलिन है। ओ मुझे याद आ गया, क्या तुम वही तो नहीं जो कि 2 महीने पहले जोंगलिंग मास्टर ने तुमको अपना डिसिप्लिन एक्सेप्ट किया था। ओह तो तुम्हें नहीं पता तुम कितने ज़्यादा लकी इंसान हो। मैं तुम्हें बता दूँ इस सेक्शन में आज से ज़्यादा काफ़ी सारे लोग हैं जो लिंग के डिसिपल बनना चाहते हैं। इस पर वांगलिन उससे कहने लगता है, क्या मास्टर की पिल रिफाइनिंग कुछ ज़्यादा अच्छी है। इस पर वो कहने लगता है, इससे तो कोई भी काम है नहीं, पर कुछ और बात है, मैं तुमको ज़रूर बता दूंगा अगर तुम मेरी बात जूनियर सिस्टर चैंगलिंग से करवा दोगे तो। ये सर वांगलिन उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो भूल जाओ। उसके हाथ को हटाकर आगे की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे से वो कहने लगता है, सीनियर ब्रदर वांग, और उसके पास जाकर कहने लगता है, देखो मैंने तुमको सीनियर ब्रदर भी बोला, क्या तुम मुझे थोड़ा रिकमेंडेशन नहीं करा सकते, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये बताओ आगे सब लोग जो लिंक का ही डिसिप्लिन क्यों बनना चाहते हैं।
ये सर वो कहने लगता है क्योंकि जोली के पास बहुत ही गुड मास्टर है और वो यूनिट सेक्शन का टॉप 3 में से एक अल्केमिस्ट है जो कि टायर 5 की पिल्स बना सकता है। इसका नाम एल्डर ली है। पर यह किसी को नहीं पता कि एल्डर ली उनके नए सालों में लोकजी सेक्शन की, जो कि फायर सेक्शन में आता है, वहाँ की डिसिप्लिन है। वांगलिन सोच रहा होता है एल्डर ली काफ़ी वंडरफुल नेम है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इत्तेफाक इस वर्ल्ड में एक जैसा हो सकता है। वो आगे चलती हुई जा रहा होता है। इधर आगे हम एक बूट में देखते हैं जहाँ पर ली वुमन बैठी होती है और अपने जितार को बजाने लग रही होती है। जैसे ही उसे कदमों की आवाज़ सुनती है वो वहीं से कहने लगती है, क्या तुम वांगलिन हो? उसकी बात सुनने के बाद वांगलिन वहीं पे रुक जाता है एकदम। वो वहीं से एकदम चौंकते हुए उसकी बैग को देख रहा होता है, फिर गेट करते हुए कहने लगता है, हाँ सीनियर, हाँ मैं ही वांगलिन हूँ। इसका तुरंत ही वो जितार को बंद करती हुई तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आती है और उसको देखती रह जाती है और धीरे धीरे करके आगे आ रही होती है। वांगलिन उसको अपनी तरफ आते देखकर उसके बारे में पुरानी यादों को याद करने लगता है। उनको सोचने के बाद वो सोच रहा होता है, पूरे 200 साल हो चुके हैं और मेरी अपीयरेंस मालियान जैसी नहीं रही, ये मुझे नहीं पहचान सकती। इधर ली वुमन धीरे धीरे करते हुए उसकी तरफ आ रही होती है और उसके चेहरे को लगातार देख रही होती है क्योंकि उसकी आवाज़ मालियांग से बहुत ज़्यादा मिलती है। वे धीरे धीरे करके एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वांगलिन और मुवान एक दूसरे का चेहरा लगातार देख रहे होते हैं। वे इधर मुवान सोच रही होती है वांगलिन के एक मेमोरी के बारे में, जिसमें वो उससे पूछ रहा होता है चलो मेरे साथ। इस सर वो कह रही होती है कहाँ पर? चलो हम लोगों को मारने चलते हैं। इधर अंदर से शैडो डेविल कह रहा होता है, ओ माय गॉड बॉय, ये तो वही छोटी वाली लड़की है जो पहले एक हेवनली फर्नेस को भी नहीं संभाल सकती थी, आज देखो टायर 5 की अल्केमिस्ट बन चुकी है। उसके चेहरे को थोड़ी देर देखती है, जब उसका चेहरा उसके जैसा नहीं मिलता वो अपना चेहरा फेर लेती है, फिर कहने लगती है तुम आखिर यहाँ पर क्या लेने आए हो? मिस्टर वांगलिन भी वापस आ जाता है और एकदम कहने लगता है, अरे मेरे फर्नेस जो हैं वो टूटने लग रहे हैं। इस सर वो जवाब देते हुए कहने लगती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर फर्नेस टूट जाता है। अगर तुम इसको अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगी कि तुम एल्केमिस्ट बनना छोड़ दो और बाहर जाकर कल्टीवेट करना शुरू कर दो। जो लिंक के डिसिप्लिन हो तो मैं तुमको एक चीज़ देना चाहती हूँ। इसी के साथ ही वो तुरंत ही एक फिर फर्नेस निकाल लेती है और कहने लगती है, ये फिर फर्नेस बाकी सभी फर्नेस से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है और उसकी फूटने के भी चांसेस बहुत कम है। इस सर वांगलिन उसे धन्यवाद करते हुए वो फिर फर्नेस ले लेता है और वो भी घूम जाती है और आगे की तरफ जाने लगती है। वांगलिन उसको लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी मुवान कहती है मांगलियान। अपना नाम सुनते ही वांगलिन एकदम ही रुक जाता है। इधर मुवान अपने मन में सोच रही होती है, इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा मिलती है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसका चेहरा भी उसके जैसा मिलता हो, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। वांगलिन वहाँ से निकलते हुए चलता चला जा रहा होता है, तभी मुवान पीछे घूमकर देखने लगती है और कह रही होती है, अगर ऐसा हो सकता है कि क्या ये वही है तो आखिर इसकी सोल अभी रिएक्ट क्यों नहीं की? इसके बाद वो अपनी सोल पिल को वापस अपनी माइंड में रख लेती है और घूम जाती है। तभी वांगलिन शिव नाम के मास्टर से बगल में होकर निकलता है। वो सुई तुरंत ही ल्यूवान के पास पहुंचकर कहने लगता है, जूनियर सिस्टर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। मैंने कुछ समय पहले सुना कि जूनियर सिस्टर एक चीज़ को ढूंढने लग रही थी क्योंकि उन्हें एक पिल बनाने में एक इंग्रेडिएंट्स की कमी थी। तो मैंने पूरे चीफ स्टेट को छान मारा और ये देखो मुझे मिल गया। उसी के साथ ही एक बक्सा खोल देता है। लीवान उसको देखकर कहने लगती है, सीनियर ब्रदर तुम्हारी दयालुता के लिए बहुत शुक्रिया, पर मैंने इस हर्ब के लिए किसी और चीज़ को एक्सचेंज कर दिया है। आप इसे अपने पास ही रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है और वैसे भी मैंने वो पिल 3 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया। इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। वो तुरंत ही उसके रास्ते में आ जाता है और कहने लगता है, जूनियर सिस्टर तुमको तो पता ही है हम जैसे आल्केमिस्ट को सिर्फ एक जैसी ग्रेड वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरा क्या मतलब है? इस पर ल्यूवान उससे कहने लगती है, ये बात दोबारा मत कहना। इसके बाद वो उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से आगे सीधी चली जाती है। वो उस बक्से को वहीं ज़मीन पर रख कर कहने लगता है, जूनियर सिस्टर मैं तुमको बता दूं, मास्टर ने मेरे को और तुमको ऑर्डर दिया है कि हम दोनों लोग शादी कर लें। अब चाहे कुछ भी हो तुमको मास्टर का ऑर्डर तो मानना ही होगा और अपनी इस गलतफहमी से बाहर निकलना होगा। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिल जाएगा अगले एपिसोड में।